चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखाएगी। मुख्य सचिव अवकाश के दिन भी राजकाज में व्यस्त है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास विद्युत भवन पहुंचे हैं। ऊर्जा विभाग के कामकाज का रिव्यू लेने पहुंचे हैं सीएस। विद्युत भवन के बोर्ड रूम में अधिकारियों की बैठक, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा। इसके साथ ही बिजली की मौजूदा स्थिति, बिजली के पेंडिंग कनेक्शन, पीएम सूर्यघर योजना के तहत 150 यूनिट फ्री बिजली की प्रोग्रेस की भी समीक्षा। प्रमुख ऊर्जा सचिव अजिताभ शर्मा, डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा, RUVNL के MD ओम कसेरा, RRECL के CMD रोहित गुप्ता, RVUNL के CMD देवेंद्र श्रृंगी, जोधपुर डिस्कॉम MD भंवरलाल, संयुक्त ऊर्जा सचिव सौरभ स्वामी समेत ऊर्जा विभाग के तमाम आला अधिकारी बैठक में मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। तस्वीरें आ चुकी है। सबसे पहले देखिएगा, जब मुख्य सचिव वी श्रीनिवास विद्युत भवन पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। देखिए, ऊर्जा विभाग के कामकाज का रिव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, जो कि लगातार और खासतौर पर आज अवकाश के दिन भी जो उनका जज्बा दिखाई दिया कामकाज को लेकर और समय पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के प्रयास में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हैं। इससे पहले कल भी शनिवार के दिन वो पहुंचे थे और कल खासतौर पर एक वन विभाग से जुड़ी एक बैठक का हिस्सा वो बने थे। अब आज ऊर्जा विभाग का नंबर आया है। ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर रिव्यू लिया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा ऐसा क्षेत्र है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी इसको लेकर कहा है कि ऊर्जा विभाग चैलेंजिंग डिपार्टमेंट भी है और इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। जो मंशा है ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की, उस मंशा को लेकर कार्य कर रहे हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। और जब बैठक के लिए पहुंचे हैं विद्युत भवन में तो रिव्यू किया जाएगा और क्या अड़चनें हैं, क्या चुनौतियां हैं, भविष्य में इसको लेकर कैसे कार्य होगा, कैसे कामकाज किया जाएगा, रोड ब्लॉक्स कहां दिखाई देते हैं, ये सभी बातें डिस्कस होंगी और फिर एक बेहतरीन हल की ओर आगे बढ़ा जाएगा। ऊर्जा विभाग के कामकाज का रिव्यू लेने पहुंचे हैं सीएस। अवकाश के दिन भी रविवार के दिन पहुंचे हैं। एसोसिएटर विकास शर्मा वैसे जुड़े हैं। विकास, मुख्य सचिव तस्वीरों में मामला विद्युत विभाग से जुड़े कामकाज का, ऊर्जा विभाग का क्या जानकारी, किस किस बातों पर रिव्यू होगा, कौन कौन फिलहाल बैठक के लिए पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जो है इस वक्त विद्युत भवन में पहुंचे हैं। विद्युत भवन के अंदर जो ऊर्जा महकमे से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं, देखिए मैं पहले अपडेट कर दूं, श्रीनिवास ने जब से काम संभाला है तब से एक एक विभाग के अंदर की एक एक चीजों का रिव्यू कर रहे हैं। उसी रिव्यू के तहत 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ऊर्जा महकमे की समीक्षा बैठक की थी, तमाम जो योजनाएं उनकी समीक्षा की थी। उसी दिन यह तय हो गया था कि मुख्य सचिव ने निर्देश दिए थे कि मैं खुद विद्युत भवन पहुंच करके और वहां पर पूरी कामकाज का एक बार रिव्यू करूंगा। और उसी के तहत आप देखिए, कल अरण्य भवन में मुख्य सचिव पहुंचे, कल वहां पर शिक्षा संकुल में मुख्य सचिव पहुंचे, वहां पे कामकाज का रिव्यू किया। और उसके बाद में आज ऊर्जा महकमा, राजस्थान सरकार का सबसे अहम महकमा, जनता से सीधा जुड़ा हुआ महकमा, जनता की सेवाओं में जो सबसे बेहतरीन जो उल्लेखनीय काम अगर किसी विभाग के अंदर हुए हैं तो वो निश्चित तौर पे ऊर्जा महकमे में हो रहा है। उसके कामकाज का रिव्यू करना, फिर चाहे केंद्र की स्कीमें हो, चाहे राज्य सरकार की स्कीम हो, चाहे या फिर पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी हुई स्कीमें हो, इन तमाम जो स्कीम्स है इनका रिव्यू करने के लिए मुख्य सचिव जो इस वक्त विद्युत भवन में पहुंचे हुए हैं। विद्युत भवन के अंदर इस वक्त प्रमुख ऊर्जा सचिव है अजिताभ शर्मा, उन्होंने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जयपुर डिस्कॉम CMD है आरती डोगरा, इसके अलावा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के CMD है रोहित गुप्ता, इसके अलावा अगर बात करें जोधपुर डिस्कॉम के MD है भंवरलाल, राजस्थान उत्पादन निगम के CMD हैं देवेंद्र श्रृंगी, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी है, ये तमाम जो ऊर्जा महकमे के अधिकारी हैं, इन सभी ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के साथ ही अब एक एक बिंदु पर रिव्यू बैठक किया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा, किस तरह से कामकाज हो रहा है ऊर्जा महकमे में, किस तरह के सुधार की गुंजाइश है। एक पूरी PPT तैयार की गई है। खुद जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसमें ऊर्जा महकमे की लंबी समीक्षा बैठक चलेगी, करीब 3 से 4 घंटे की बैठक चलेगी। शुरुआत 2 चरणों में बैठक का प्रस्तावित है। पहली बैठक जो है वो 12:30-1 बजे तक चलेगी, उसके बाद में दूसरी बैठक, दूसरे दौर की बैठक वापस शुरू होगी, जिसमें कि एक एक बिजली कंपनी के एक एक कामकाज का रिव्यू किया जाए। देखिए, मुख्य सचिव जो है वो बाहर लंबे समय तक दिल्ली में रहे थे, वहां से जब वो राजस्थान लौटे तो उसके बाद में एक एक विभाग की वो समीक्षा कर रहे हैं। जी।
अब विकास, आपने बहुत अच्छी जानकारी एक दी और उसी पर मेरा अगला प्रश्न भी है। आपने कहा कि मुख्य सचिव लगातार अलग अलग विभागों से जुड़े रिव्यू ले रहे हैं, कल भी पहुंचे थे, उसका जिक्र आपने किया। और अब क्या चैलेंजेस आपको विकास दिखाई देते हैं ऊर्जा विभाग को लेकर? आपने कहा कि महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं और इसको लेकर कार्य भी हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है जिसे लेकर अब जब ये बैठक होने जा रही है तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे प्रयास भविष्य में दिखाई देंगे? विकास, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर चुनौती बात करें तो बिजली कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने की है। इसके अलावा जो बिजली का लोड जो बढ़ रहा है उसके लिए एक पावर मैनेजमेंट, तीसरा जो पावर जो सरप्लस पावर है उसको किस तरह से उपयोग में लिया जाए, पीक आवर्स के अंदर बिजली का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए जिससे कि सस्ती बिजली उपलब्ध हो। इसके अलावा राजस्थान में एक उम्मीद है, पूरे देश भर की उम्मीद है राजस्थान से, क्योंकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश भर में अव्वल नंबर पर है और उस अव्वल नंबर पर रहने के साथ ही उसका सदुपयोग, माफ कीजिए, सदुपयोग कैसे किया जा सकता है राजस्थान में, ये बहुत महत्वपूर्ण एक चैलेंज है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज की बात करें, चाहे वो पुंगल के अंदर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो डेवलप किया जा रहा है उसकी बात करें, चाहे वो 150 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई स्कीम है। देखिए, आप 150 यूनिट फ्री बिजली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण एक घोषणा है, उसका क्रियान्वयन 4 दिन पहले डिस्कॉम ने कर दिया, जिसमें कि 63 उपभोक्ताओं को पहले दिन ट्रांसफर जो पैसा जो है किया गया था और उसी के तहत आगे भी पैसा जो उपभोक्ताओं को 17,000 रुपए सब्सिडी एक उपभोक्ता को दी जा रही है। बहुत बड़ी स्कीम है, 33,000 केंद्र सरकार से, 17,000 राज्य सरकार से मिल रहे हैं। तो उस स्कीम को जब वो आगे बढ़ती है, क्योंकि 1 लाख 2 लाख से अधिक उपभोक्ता कतार में, तो उनको जब ये सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होगा तो वो पैसे के मैनेजमेंट किस तरह से होगा, उसके लिए वित्तीय प्रावधान कैसे होंगे, किन किन बैंकों से उसका एमओयू किया जाना है, किन किन बैंकों की मदद ली जानी है, उसका आगे के वित्तीय प्रावधान जो किए जा रहे हैं उसके आगामी दिनों में क्या इम्पैक्ट जो है राजस्थान की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें पड़ेंगे और उसका उपयोग कितना बेहतर उपयोग कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, ऊर्जा महकमा एक महकमा नहीं, राजस्थान के लिहाज से एक वित्तीय रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण एक महकमा है, जिसमें कि कामकाज जो जनता को सेवाएं देने के साथ ही जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर के खुद मुख्य सचिव इस वक्त विद्युत भवन पहुंचे हुए हैं या विद्युत भवन पहुंच करके वो तमाम आलाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। महत्वपूर्ण एक बैठक है आज, ये रविवार का दिन है। आप देखिए, 2 दिन राजकीय अवकाश से, दोनों दिन राजकीय अवकाश के दिन उन्होंने कामकाज किया और एक कह सकते हैं कि प्रशासनिक मुखिया की जो सोच है, समझ है और साथ में जो संदेश देना चाहते हैं कि अवकाश कुछ नहीं है, जब कामकाज करना हो तो उसमें सब कुछ चीजें सेकंड पायदान पे हो जाती है। बिल्कुल विकास, आपने सही कहा, राजकीय अवकाश के दिन भी काम और साफ संदेश है कि अवकाश कुछ भी नहीं बल्कि काम पहले है और उसी को प्राथमिकता देते हैं। शुक्रिया आपका विकास, आज जुड़ने के लिए।